हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, अपना जो कि 70 दिन 70 क्लासेज का टारगेट है आपकी रीट मुख्य परीक्षा से पहले, तो उसमें आज अपन राज्यपाल से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन हैं अब अपनी क्लास क्वेश्चन फॉर्मेट में चलेंगे। अब राज्यपाल के जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसको दिया गया था? ऑप्शन देखो, टीवी राजेश्वर को, कैलाशपति मिश्र को, धनिकलाल मंडल को या स्वरूप सिंह को। तो सबसे पहले जो राजस्थान के अंतर्गत अतिरिक्त जो कार्यभार दिया गया था वो दिया गया था स्वरूप सिंह को। किसको दिया गया था? स्वरूप सिंह को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, और ध्यान रखना आजकल अनुच्छेद ये पूछना भूल गए हैं। ध्यान रखना, यही इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे ना। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? भाई इनमें से कौन सा राज्यपाल था जिसने त्याग पत्र दिया था? जैसे ऑप्शन है, निर्मल चंद जैन है, मदन लाल खुराना है, अंशुमान सिंह है या दरबारा सिंह। आपको बताना है कि इनमें से किस राज्यपाल ने जो है त्याग पत्र दिया था। तो जो आपके मदन लाल खुराना है, कौन? मदन लाल खुराना, उनके द्वारा त्याग पत्र दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी थी? तो कौन से अधिनियम के द्वारा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। किसके द्वारा? जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1956, उसके द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया था और आपके राज्यपाल का पद सृजन किया गया था। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो आपके जो ओपी मेहरा हैं, ओपी मेहरा हैं, ये इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन, जैसे किसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा, अगला देखो, अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, अनुच्छेद 156 में इसकी पदावधि है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना, इसका प्रावधान नहीं है। ध्यान रखना, राज्यपाल को पद से हटाए जाने का प्रावधान संविधान में भी उल्लेखित नहीं है, बाकी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। तो आपका जो अनुच्छेद 155 है उसमें आपकी है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद जो आपका 155 है उसमें आपकी है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति है। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर जो आपका द है वो आपका यहाँ से इनकरेक्ट रहेगा। देखिएगा, ऑप्शन जो आपका द है वो यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन हो गया है स्वरूप सिंह। आगे देखो, अगला क्वेश्चन अब आपको बताना है। देखिएगा कि किस किस की जो राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भाई किन को तो नियुक्त करता है लेकिन उन्हें राज्यपाल के द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता। भाई नियुक्त, जैसे भाई महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है तो क्या उसको हटा भी सकता है क्या? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है तो क्या उसको हटा सकता है क्या? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति वो करता है, क्या उसको हटा सकता है क्या? तो देखिएगा, इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहने वाला है कि सेकंड और थर्ड। कहने का मतलब आपका जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त को और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को राज्यपाल हटा सकता है। राज्यपाल पद से नहीं हटा सकता, सॉरी, पद से नहीं हटा सकता। ध्यान रखना, पद से नहीं हटा सकता राज्यपाल। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संतुष्टि की। भाई जो विभिन्न आयोग आए, जैसे आपका राजमनार आयोग था, पुंछी आयोग आया, ठीक है, तो किसने जो है वो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष फिक्स किया था? तो पुंछी आयोग की सिफारिश के आधार पे। किसके आधार पे? पुंछी आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया था। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन कौन से आपके राज्यपाल हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो देखो, श्री दरबारा सिंह की पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी,
निर्मल चंद जैन की, शैलेंद्र कुमार सिंह की, और इसकी नहीं हुई थी। तो ये जो 3 आपके हैं इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। अपन एक बार देख लेते हैं ऑप्शन नंबर से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मैंने बता दिया आपको कि पद पे रहते हुए किन किन की मृत्यु हुई थी, दरबारा सिंह की, निर्मल चंद जैन की और शैलेंद्र सिंह की। ठीक है, इन तीनों की पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। आगे देखो, और इसके साथ ये भी याद रख लेना, जैसे आपका पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक जो कार्यक्रम जैसे उदयपुर है, ठीक है, इसके अलावा जैसे बात करें विश्वविद्यालयों का जो आपका कुलाधिपति होता है वो आपका राज्यपाल होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी, उसका अध्यक्ष भी आपका राज्यपाल होता है। तो ये बातें भी आप थोड़ी सी याद रख लेना। आगे देखो, किस संविधान संशोधन के द्वारा, मैंने आपको बता दिया जो 7वां संविधान संशोधन 1956 था, उसके द्वारा जो आपका राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था और राज्यपाल का पद लाया गया था। आगे देखो, अब आपको बताना है कि जो आपके वर्तमान राज्यपाल है कौन, कलराज मिश्र, उनके विषय में कौन सा कथन सही है। देखो, वे 2014 से 19 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, 2009 से 11 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, या वे 22/7/2019 से 9/9/2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। आपको बताना है कि जो कलराज मिश्र हैं उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखना, जो आपके कलराज मिश्र हैं वर्तमान जो आपके राज्यपाल हैं वो 2014 से लेके और 2019 तक 5 साल हो गए। तो उस टाइम थी आपकी कौन सी, 16वीं लोकसभा, वर्तमान में कौन सी है, 17वीं। तो 16वीं लोकसभा है उसके सदस्य ये रह चुके हैं। 16वीं जो आपके जो मेंबर जो आपके हैं लोकसभा के रह चुके हैं 16वीं के। ठीक है, 2014 से 2019 के कार्यकाल में। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल। वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा। तो ये सारे जो कथन है वो एक राज्यपाल के बारे में सही है। ठीक है, सारे जो आपके कथन होंगे वो आपके राज्यपाल के बारे में सही है। अब क्या पूछा है आपसे, एक सेकेंड अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी शर्तें हैं और राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो सारी शर्तें आपकी ये रहने वाली हैं। आगे देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। ठीक है भाई, राज्यपाल किस किस को शपथ दिलाता है आपको ये बताना है। तो देखिएगा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को, राजस्थान के लोकायुक्त को, या राज्य निर्वाचन आयुक्त को, और राज्य के महाधिवक्ता को। तो देखो, महाधिवक्ता को और इसको तो ये शपथ दिलाएगा नहीं, कौन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को। तो फिर किसको शपथ दिलाता है ये, एक तो दिलाता है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को, और राजस्थान के लोकायुक्त को, और आपके राजस्थान के लोकायुक्त को। ये जो हैं वो राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अब कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं आपको, जो आपका है कि गलत कौन सा है वो आपको बताना है। देखो, अनुच्छेद 161 है, राज्यपाल की समाधान करने की शक्ति, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, 213 में अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल, 165 में अभिभाषण नहीं है। 165 में क्या है बताओ, देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि 165 में क्या है। तो 165 में है महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। और राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है वो होता है आपका कौन से में, अनुच्छेद 176 में। कौन से में, अनुच्छेद 176 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। तो भाई शुरू में तो 1967 में लगा, फिर 77 में लगा, लास्ट वाला कब लगा था, 92 में। लास्ट वाला कब लगा था, 92 में। तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका वीडियो 2021 में पूछा जा चुका है। देखिएगा, क्या है कि राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया। कहने का मतलब राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, कौन से देश से आपका राज्यपाल का पद लिया गया है। तो ध्यान रखना, राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का जो पद है वो आपका कनाडा से लिया गया। ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आपको जो राइट आंसर है उस पे जाना है। देखो तो फर्स्ट है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 में बात कही गई है। जबकि राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ये भी बात 201 में कही गई थी। दोनों बातें सत्य हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वही है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो आपका 164 एक हो जाएगा इसमें, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका 164 हो जाएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। तो अनुच्छेद 164 एक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कितनी महिलाएं आपकी राज्यपाल पद पर रह चुकी हैं। भाई अब तक जो है ना वो कितनी महिलाएं हैं वो राज्यपाल के पद पर रह चुकी हैं। तो 3 महिलाएं हैं। कौन कौन सी आपकी 3, देखिए आपको वो बताना है। देखो प्रतिभा पाटिल, इसके अलावा कौन थी आपकी, इसके अलावा बात करें अपन जैसे आपकी एक तो हो गई कौन, प्रतिभा पाटिल हो गई, और दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है ये आपको थोड़ा सा कम। एक हो गई आपकी प्रभा राव, ठीक है, और एक कौन सी बच गई वो आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। अभी नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। आगे देखो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था, मैंने आपको बताया 1967 में सबसे पहले, फिर 1977 में लगा था, ठीक है। तो 1967 में सबसे पहले लगा था। आगे देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, हाँ एक आपकी अभी देखते हैं, रुको। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। जो 1992 में लगा था ना सबसे लंबा वाला, जो चौथा आपका राष्ट्रपति शासन था वो सबसे लंबा था वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन पहले ही कि पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र जो उदयपुर है ना उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका राज्यपाल होता है। और किसका होता है ये मैंने बताया, रेड क्रॉस सोसाइटी का, रेड क्रॉस सोसाइटी का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। आगे देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राज्यपाल के कार्यकाल के लिए इनमें से कौन सी शर्तें हैं। देखिएगा ऑप्शन, वह संसद के किसी भी सदन, जैसे मान लो कि आपका संसद का कोई भी सदन है या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदन है। संसद के सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा हो गई, और विधानमंडल में आपके विधानसभा और विधान परिषद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। आगे देखिएगा अगला है, वह ऐसे परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का स्वामित्वधारी हो जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हों। तो उनमें से आपको एक कथन का चयन करना है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर जैसे मान लो कि आपको राज्यपाल की जो शर्तें हैं उसमें अपन ने देखा था कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बात तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा वो किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। तो दोनों जो शर्तें हैं वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएंगी यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। देखिएगा कि उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, नहीं राष्ट्रपति, जो आपके राज्यपाल हैं गवर्नर है उनकी नियुक्ति आपके प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। तो ये फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पे रहते हैं, बिल्कुल सही है। उनमें राज्य की कार्यकारी जो शक्ति है वो निहित होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। इसके अलावा वे 5 वर्ष के लिए पद पे रहते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो सही हो जाएंगे, जबकि फर्स्ट जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिएगा तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। तो एक तो आपके हो गए एस.के. सिंह, शैलेंद्र सिंह, इसके अलावा आपके निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह और प्रभा राव। तो ये जो सारे के सारे हैं आपके, जो आपके चारों नाम हैं, एस.के. सिंह हैं, प्रभा राव हैं, निर्मल चंद जैन हैं और दरबारा सिंह, इन चारों की जो मृत्यु है वो पद पे रहते हुए हुई थी। तो ऑप्शन द में दे रखा है चारों, तो ऑप्शन जो द है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। भाई जैसे सबसे पहले अपन ने बात की अनुच्छेद जो आपका 153 है उसमें प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का पद होगा, और 154 जो है उसमें राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी।
तो आपका अनुच्छेद 154 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका सही है, देखो अनुच्छेद 154 वो आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कुछ कथन दिए हुए हैं राज्यपाल से संबंधित कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और उसकी जो एज है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। और उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। एक तो आपका ये है, एक है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी जो राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो देखिएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सही हो जाएगा। तो ये है आपका से ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। भाई कौन सा जो आपका अनुच्छेद है वो राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष वो निर्धारित किया गया है। ऑप्शन देखो आपके अनुच्छेद 158 है, 156, 163 और 171। तो आपका जो अनुच्छेद 156 है उसमें राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन है। राज्यपाल के जो कार्यकाल है वो आपका जो पदावधि उसको बोलते हैं वो आपके अनुच्छेद 156 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ। तो ये आपका 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्या है कि आपको पता है कि लास्ट के मुश्किल से 50 दिन का समय आपके पास बचा है, तो आपको क्विक रिवीजन करना है क्वेश्चंस के माध्यम से। और सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से राज्यपाल से अगर कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो यहाँ से सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप 1-2 बार इस वीडियो को अच्छे से देख लें। आगे देखो, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त कब किया गया। और RAS 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब जल्दबाजी में आप करते हो 1 नवंबर 1956, ध्यान रखना इनको 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया था, जो कि राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। कौन? फर्स्ट जो राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। तो इनको 25 अक्टूबर 1956 को आपका राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका दे है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मैंने आपको बता दिया राज प्रमुख के उन्मूलन के बाद, कहने का मतलब भाई जब आपका 1950 में, ठीक है, आपके राज प्रमुख का पद था, तो फिर जब 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय जो आपका राज प्रमुख का पद था उसको समाप्त कर दिया और उसकी जगह क्या आ गया, राज्यपाल आ गया। और जो फिर पहले राज्यपाल बने, पहले जो राज्यपाल बने वो आपके बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो आपसे यही पूछा है कि पहले राज्यपाल कौन थे, तो आपके हो जाएंगे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको जैसे इनमें से बताना है कि कौन सा अलग है। भाई जैसे अनुच्छेद जो आपका 154 है उसमें राज्यपाल के पद का कार्यकाल है क्या, या फिर जो अनुच्छेद 155 है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति है, 156 में राज्य की कार्यकारी शक्ति है। तो देखो अनुच्छेद जो 154 है उसमें है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो आपकी अनुच्छेद 154 में है। तो ये तो ऐसे गलत हो गया। अब कार्यकारी शक्ति आपकी 154 में, तो 156 वाला वैसे गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया आपका, अनुच्छेद जो 155 है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। तो देखिएगा केवल जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, कहने का मतलब अब यहाँ से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि या तो आपसे इस प्रकार के जो भी आपके अनुच्छेद है राज्यपाल से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, या जैसे कौन से राज्यपाल के आपकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, ठीक है, किसने कार्यवाहक जो राज्यपाल है उसके रूप में काम किया। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। आगे देखिएगा, राज्यपाल के पद के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। अब जैसे संपूर्ण आपको जानकारी होगी तो आप इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से हल कर पाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को अपने इतना ही रखेंगे, बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।